हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना। और ये वाला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और इसको बड़े अच्छे से आपको समझना है और इसको अपने नोट्स में लिख लेना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि किसी स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। पहला तो वहाँ पे बताया गया है कि स्प्रिंग को जब आप खींचते हो, आप इमेजिन करिए कि कोई भी स्प्रिंग है, चाहे छोटा स्प्रिंग है चाहे बड़ा स्प्रिंग है, तो जब आप उसको खींचते हो तो कितना वर्क होता है ये हम लोग काउंट करेंगे। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कि अथवा में हमसे पूछा गया था एक बार, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है जो किए गए कार्य पर डिपेंड करती है, यानी वही चीज़ है। तो इस तरीके से स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, जैसे कोई भी स्प्रिंग है, अब इसको क्या किया कि हमने इस तरीके से खींचा बाहर की ओर, तो वो खिंच जाता है, तो वो प्रत्यास्थ हो जाता है। अब उसके पास कुछ ऊर्जा होगी जिसके कारण वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो वो कितनी होगी, वो किए गए कार्य पर ही निर्भर करती है। तो उसके लिए हमें व्यंजक करना है, यानी डेरिवेशन करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक चित्र बनाएंगे, और वो कैसे बनाना है, उसका जो डायग्राम है वो कैसे बनना है, मैं आपके सामने ही यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ, तो आपको पूरा आइडिया लगेगा कि कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक दृढ़ आधार बनाना है। कोई भी दीवार हो सकती है जहाँ पे, या कोई भी क्लैंप हो सकता है, कोई भी दृढ़ आधार जहाँ पे आपको स्प्रिंग चिपकाना है, लगाना है। तो ये देखिए, ये मैंने एक दृढ़ आधार बना लिया। अब इसको थोड़ा मैं डेकोरेट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम एक स्प्रिंग को लगाते हैं। तो स्प्रिंग आपने देखा होगा कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे उसको लगा देता हूँ। ये देखिए, एक स्प्रिंग मैंने यहाँ पे लगा दी। अब ये स्प्रिंग जो है ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, और इसकी लंबाई कुछ L होगी। अब इसी स्प्रिंग की दूसरी कंडीशन में अगर हम इसको खींचें यहाँ पे F बल लगा के, जैसे आप यहाँ पे इस स्प्रिंग को खींचोगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे हम इसको खींच रहे हैं तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से खिंच जाएगा और इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे स्प्रिंग प्रारंभिक अवस्था में उसकी लंबाई L थी। ये मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींची और इतनी लंबाई में वृद्धि हुई है। तो ये जो लंबाई में वृद्धि हुई है उसे हम मान लेते हैं L, स्मॉल l। तो स्प्रिंग की टोटल लंबाई हो जाएगी कैपिटल L प्लस स्मॉल l। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक F बल लगाया गया है बाहर से। तो अब हम इस यहाँ पे जो दृढ़ आधार है, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस दूसरे छोर को हम B पॉइंट मान लेते हैं। तो वही ये है। यहाँ पे इस दो स्प्रिंग नहीं बने हैं, यहाँ पे एक ही स्प्रिंग है जिसकी कंडीशन बताई गई है फोर्स लगाने के बाद कि इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो पॉइंट A है और जो पॉइंट B है, अब यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे कि चित्रानुसार स्प्रिंग प्रदर्शित है, ये वाला। तो आपको लिखना है कि चित्रानुसार स्प्रिंग प्रदर्शित है जिसके सिरे A को एक दृढ़ आधार से बांधा गया है तथा सिरे B पर F बल लगाया गया है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब F बल लगाने से क्या होता है, जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि L हो जाती है। यहाँ पे हम L की जगह पर x भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। लंबाई में वृद्धि क्या हो जाती है, x हो जाती है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल l क्यों नहीं लिखा। तो हम स्मॉल l इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक और व्यंजक होगा जिसमें हम स्मॉल l लेंगे तो उसमें कन्फ्यूज़न ना बने, क्योंकि कभी डेरिवेशन ऐसे हो जाते हैं कि मिक्स ना हो। इसलिए हम यहाँ पे x ले रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद
तो ये जो वृद्धि हुई है वो हमने x मान ली यहाँ पे। अब स्प्रिंग पर लगाया गया जो बल है, जितना ज़्यादा आप बल लगाओगे उतनी ज़्यादा लंबाई में वृद्धि होगी, ये तो आप जानते ही हो। तो सबसे पहले हम चित्र की कुछ भाषा लिख लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ भाषा होगी, जैसे चित्रानुसार स्प्रिंग प्रदर्शित है। तो ये आपके सामने एक स्प्रिंग प्रदर्शित है जिसके सिरे ए को दृढ़ आधार से बांधा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिरा जो ए है इसको दृढ़ आधार से बांधा गया है और सिरे बी पर एफ बल लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सिरे बी पर एफ बल लगाया गया है, जिससे स्प्रिंग की लंबाई में x वृद्धि हो जाती है। ये देखिए स्प्रिंग की लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, x वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक बात और लिख सकते हैं कि अर्थात ये देखिए, ये मैंने जो आपको बताया था, स्प्रिंग पर लगाया गया जो बल है उसकी लंबाई की वृद्धि के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, आइए समझ लेते हैं। वहाँ पे बोला गया है कि स्प्रिंग पर लगने वाला जो बल है लंबाई के समानुपाती होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप बल लगाओगे उसकी लंबाई में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी ना। आपने थोड़ा सा खींचा, थोड़ी सी लंबाई में वृद्धि हुई। आपने थोड़ा और खींच दिया तो और ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो खिंच गया। थोड़ा सा और बल लगाया तो और खिंच गया। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे इसको खींचोगे उतना ज़्यादा ही वो खिंचेगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप बल लगाओगे उतनी ही लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए तो लिखा गया है कि स्प्रिंग पर लगाया गया जो बल है उसकी लंबाई के वृद्धि के समानुपाती होता है, यानी जो बल है लंबाई की वृद्धि के समानुपाती होता है। चलिए, इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि F समानुपाती x है, यानी लगाया गया बल लंबाई में वृद्धि के क्या है, समानुपाती है। लेकिन यहाँ पे यदि हम समानुपाती हटा दें तो एक नियतांक आता है। तो हमने समानुपाती हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया k मान लेते हैं इसे इंटू x। अब ये k क्या है, ये बताएगा स्प्रिंग की प्रॉपर्टी। कैसे? कोई हार्ड स्प्रिंग होता है, कोई लूज स्प्रिंग होता है, तो वो उसी अनुसार खींचेगा। जैसे कि हार्ड स्प्रिंग है तो थोड़ा सा कम खींचेगा और लूज स्प्रिंग है तो थोड़ा सा ज़्यादा खींचेगा। तो ये केवल स्प्रिंग की क्वालिटी है, तो इसे हम स्प्रिंग नियतांक कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्प्रिंग नियतांक। अब चूँकि कठोरता भी ये बताता है या उसकी जो है ढीलापन बताता है, तो इसे हम दृढ़ता गुणांक भी बोल सकते हैं या हम स्प्रिंग नियतांक भी सीधा सा बोल सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि जहाँ k एक नियतांक है इसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर x बराबर 1 हो, यानी कि अगर लंबाई में वृद्धि 1 मीटर हुई हो या 1 सेंटीमीटर हुई हो, यानी 1 अंक हुई हो, तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें k का डेफिनेशन मिल जाए। तो यदि x बराबर 1 हो तो हमने इस तरीके से लिख लिया। तो x का मान 1 रखोगे तो f बराबर मिलेगा क्या, k। तो f बराबर k मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि अगर स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि कर दी जाए, यानी कि ये जो x है इसकी लंबाई में एकांक वृद्धि कर दें तो लगने वाला बल स्प्रिंग नियतांक के बराबर होगा। तो यही हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, यदि स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि कर दें यानी x बराबर 1 कर दें तो लगने वाला बल स्प्रिंग नियतांक के बराबर होगा। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, और चूँकि हमें बल तो नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है किया गया कार्य। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो क्या हमने कार्य निकाला है? तो आंसर है नहीं, अभी हमने कार्य तो नहीं निकाला है। तो चलिए हम अब कार्य निकालते हैं, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। लेकिन बल कितना है? तो आप तो कहोगे कि बल तो F ही है, अब स्प्रिंग पर लगा है तो बल F ही है। और वैसे भी आप चित्र में देखोगे तो F ही तो बल लगा है। लेकिन ज़रा सावधान, यहाँ पे F बल तो लगा है लेकिन प्रारंभ में तो 0 था ना, फिर लगाया है आपने F, तो यहाँ पे औसत बल आएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। औसत बल कैसे आएगा? दोनों बलों को जोड़िए और बटे में जितने आंकड़े हो रहे हैं, पहला आंकड़ा और दूसरा आंकड़ा। औसत का फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या।
कितने आंकड़े हैं, 1 और 1 2, यानी कि 0 + f बटे हो जाएगा 2। तो आंसर निकल के आएगा F/2। तो ये है औसत बल F/2, ना कि F। इसलिए हमें कार्य तो निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें बल चाहिए, और बल F नहीं होगा, बल होगा औसत बल। तो यहाँ पे हमें एक बात लिखनी होगी कि प्रारंभ में स्प्रिंग पर बल 0 है और बाद में F हो जाता है। तो औसत बल, अब औसत बल क्या होगा, F एवरेज बराबर 0 + F/2। बटे 2 क्यों आया, क्योंकि 2 आंकड़े हैं ना ऊपर, तो F/2, क्योंकि 0 का यहाँ पे मतलब नहीं होगा, तो क्या आएगा F/2। अब विस्थापन क्या है, अब यहाँ पे समस्या आती है कि विस्थापन को हम क्या लिखें। तो विस्थापन चित्र से पता चलता है, और चित्र में विस्थापन कितना हुआ है, x। तो बस अब हम किया गया कार्य निकाल सकते हैं। इसलिए स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य, तो अपन ने यहाँ पे हेडिंग डाल ली, किया गया कार्य। अब क्या होगा किया गया कार्य, बल गुणित विस्थापन। बल कितना है F/2 और विस्थापन कितना है x। अब यहाँ पे हमने देखा कि F का मान तो हम निकाल चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो F बराबर तो kx होता है ना, F समानुपाती x किया था, तो समानुपाती हटा था तो एक नियतांक आया था k × x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो F की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, kx। तो हम यहाँ पे F की जगह पर लिखेंगे kx × x, एक पहले से है, और बटे 2, तो x का x² हो जाएगा, तो kx²/2, और ये w के बराबर होगा। आप यहाँ पे जहाँ पे मान रखा है वहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आया है वैसे। तो w बराबर 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा kx², और आप जूल भी लिख सकते हो यहाँ पे क्योंकि कार्य है, और यही डेरिवेशन आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको पहला प्रश्न यहाँ पे शो कराता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रश्न लिख लेना है अच्छे से, दोनों अथवा समेत। इसके बाद आपको ये चित्र बना लेना है, ये नहीं लिखना है, ये मैंने समझाया है ओनली। इसके बाद ये चित्र से संबंधित भाषा है कुछ, इसके बाद ये नीचे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना बेस मजबूत करेंगे। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्रम अनुसार भी पढ़ सकते हैं, और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। थैंक यू।